नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो आप सब इस वीडियो को देखना है, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं किस हाथ में धन की क्या स्थिति है, प्रॉपर्टी की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। देखिए, एक तो पहली बात, इस हाथ में एम एकदम क्लियर बन रहा है भाग्य रेखा से और मस्तिष्क रेखा से और जीवन रेखा से। तीनों रेखाएं जुड़ी हुई हैं आपस में। एक कंप्लीट एम की आकृति इसमें आपको देखने के लिए मिल रही है। इसमें आगे बढ़ने के बाद इस प्रकार से साइन के अंदर भी 4 कोण बने हुए हैं। ये है इनकी कोठरी, ये इनकी मेहनत है जो इन्होंने शुरू से की है और अपना बिजनेस बढ़ाया है। और ये विदेशों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। देखिए, इनका जो चंद्र पर्वत है, इस चंद्र पर्वत पर एक रेखा सीधा भाग्य रेखा से मिल रही है। जब कोई रेखा भाग्य रेखा से चंद्र पर्वत से मिलती है तो ऐसे लोग विदेश में ज़्यादा जाते हैं, विदेश में बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं और उन्नति पाते हैं। ऐसा ही मित्रों कुछ इनके साथ है। ये भी चीन में जाते हैं और भी कई सारे देशों में जाते हैं और अपना व्यापार बढ़ाते हैं। लेकिन मित्रों, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है क्योंकि इनकी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कई सारा एक जोड़ बन रहा है। इसका मतलब होता है कि इस समय पर आकर इनको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। 55-56 की उम्र में थोड़ा इनको समस्या का सामना करना पड़ेगा कि इनके सामने ऐसी समस्या आ जाएगी कि अब घर वालों से अलग रहकर इनको कुछ कार्य करने पड़ेंगे। अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार की रेखाएं हैं तो आप भी विदेश जा सकते हैं। आप भी विदेश जाएंगे, विदेश में जाके अपना व्यापार करेंगे। देखेंगे छोटी उंगली बड़ी है तो इसका मतलब दिमाग भी काफ़ी इनका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, दिमाग से काम करते हैं। मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा सीधी आ रही है, लेकिन उसके साथ में एक रेखा और निकल जाती है जिससे इनका ध्यान 2 जगह डिवाइड हो जाता है। ये एक काम को पूरी पावर के साथ नहीं कर पाते, पूरा ध्यान लगाकर एक कार्य को नहीं कर पाते। अगर आपके हाथ में भी मस्तिष्क रेखा डबल हो जाती हैं आगे जाकर तो आप भी किसी कार्य पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे और एकत्रित ध्यान से अपना कार्य नहीं कर सकते। देखेंगे कि एकदम स्पष्ट और क्लियर तो है, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक नहीं आ रही है। ये थोड़ा आगे आकर यहीं रुक जा रही है, जिससे ये साफ सिद्ध होता है कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं किसी कारणवश। और मित्रों, ये छोटी उम्र से ही कमाने पर ध्यान रखते हैं क्योंकि इनका मनी ट्रायंगल एकदम साफ स्पष्ट बन रहा है। इसके बाद इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर कमाने पर ध्यान दिया है। लेकिन मित्रों, ऐसे हाथ में जिम्मेदारी ज़्यादा रहती हैं। जितने भी ये कमाते हैं इन्होंने खर्चा बहुत ज़्यादा किया है। जिस प्रकार से इनकी कमाई नहीं है इतना इनका आगे खर्चा बढ़ने वाला है क्योंकि मनी ट्रायंगल उस समय ये धन खर्च कर चुके हैं और आगे जाकर अभी कमाई पर इनका ध्यान है, कमाने पर इनका ध्यान है। तो मित्रों, ये रहा इनका कुछ करने का। और इनकी भाग्य रेखा भी स्पष्ट है, सीधी भाग्य रेखा है, क्लियर भाग्य रेखा है। तो ये काफ़ी कुछ अपने जीवन में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इनकी मकान का योग। मित्रों, मकान के लिए हम कई प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले तो पैतृक संपदा इनके पास रहेगी, पैतृक मकान इनका रहेगा क्योंकि इनके जो भाग्य रेखा है, जहाँ से भाग्य रेखा प्रारंभ होती है मणिबंध से, वहाँ पर एक अच्छा खासा इस प्रकार का ट्रायंगल बना हुआ है और वहाँ से रेखा ऊपर के लिए जा रही है। तो ऐसा अगर आपके हाथ में भी है तो आप भी अपना खुद का मकान बना पाएंगे, आपको भी आपके घर को से मकान आपको प्राप्त होगा। और मित्रों, आप अपने दम पर मकान कब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम देखते हैं भाग्य रेखा से। अब भाग्य रेखा कहाँ है तो मित्रों, ये है हमारी भाग्य रेखा। जीवन में यहाँ भाग्य रेखा है। इनकी भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, एक यहाँ छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है। आप अपने भाग्य रेखा में देखिए, कुछ इस प्रकार से भाग्य रेखा और ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का मतलब होता है कि उस इतनी उम्र में जाकर आप अपना खुद का मकान बनाएंगे। यहाँ होगी इनकी 36-37 की उम्र, तो वहाँ से ये अपना ज़मीन खरीद लेंगे और आगे जाकर यहाँ 48 से पहले ये अपना खुद का मकान बना लेंगे। और मित्रों, इन पर अच्छा खासा मकान और पैसे रहने वाले हैं। मित्रों, इस हाथ में दिख रहा है हृदय रेखा। हृदय रेखा एकदम स्पष्ट और क्लियर है और शनि पर्वत और बृहस्पति पर्वत के बीच से जा रही है। तो ऐसे व्यक्तियों का हृदय काफ़ी कोमल होता है। ये एकदम से किसी पे विश्वास कर लेते हैं, परंतु वो व्यक्ति इनको धोखा दे देते हैं। तो इन्हें किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, विश्वास भगवान पर रखना है। ऐसे व्यक्ति एकदम इमोशनल हो जाते हैं और एकदम खुश भी हो जाते हैं। भाग्य रेखा है और जो धन का ट्रायंगल है वो बन तो रहा है लेकिन बीच में से खुला है। इसका अर्थ होता है कि रुपए तो आएंगे किंतु वो खर्च हो जाएंगे।
क्योंकि धन की कोठरी इनकी खुली है, इस कारण से वो आएंगे तो, लेकिन खर्चा ज़्यादा होगा और टिक नहीं पाएंगे। इसके लिए उपाय है, पीपल के नीचे दिया जलाएं और शुक्रवार को अन्न का दान करें और पहली रोटी गौ माता को खिलाएं। श्री सूक्त का हो सके तो घर में पाठ करें, ये इसके लिए उत्तम उपाय है। चलिए मित्रों, अब हमारा एक क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब हम दूसरा बताने वाले हैं प्रॉपर्टी को लेकर। आपकी जीवन रेखा को क्रॉस कर एक मंगल रेखा आपके हृदय रेखा तक आ रही है, जिसमें व्यक्ति को सम्मान और सुख प्राप्त होता है और लाइफ में अपना मकान भी बना पाता है, जो ये बना चुके हैं। शुक्र पर्वत पर भी कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो इनके मंगल रेखाओं को काट रही हैं। तो मित्रों, ऐसे में होता यह है, प्रॉपर्टी को लेन देन में कुछ थोड़ी समस्या का सामना इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र पर्वत पर ऐसी रेखाएं हैं जो इनकी मंगल रेखा को काट रही हैं। एक प्रश्न इनका है स्वास्थ्य को लेकर, हाथ में रेखाओं का स्पष्ट ना होना और कुछ जीवन रेखा पर छोटे छोटे कट्स होना, जो आपको देख पा रहे होंगे इसमें। तो मित्रों, ऐसे में होता क्या है, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहता है, बिगड़ता रहता है कभी कभी, लेकिन ये है कि कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। आप जब भी घर से निकलें, मार्गम रक्षतु नीलकंठा बोलकर घर से निकलें या अपने इष्ट का नाम लेकर घर से निकलें, सब शुभ होता है। और मित्रों, ये उपाय सभी के लिए है। आप श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी।